बच्चों गुड आफ्टरनून। ये आप सब पढ़ रहे थे 12th क्लास में इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में मैं द लास्ट लेसन पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। द लास्ट लेसन अल्फोंस डाउडेट, अल्फोंस डाउडेट द्वारा लिखा गया है। द ऑथर्स नेम इज अल्फोंस डाउडेट। लेसन है द लास्ट लेसन। इसमें आज पैसेज हम पढ़ाने जा रहे हैं 2, 3 यानी 4 और 5। इसमें पीरियड ये थर्ड है, 2 पीरियड हम पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा पीरियड है। तीसरे पीरियड में आपके उसमें पढ़ा हुआ है, सिलेबस मैंने लिख दिया था, समझा दिया था, उसमें पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझ लें हिंट, जो पैसेज की हिंट्स दी जाती है जिसे हिंदी में संकेत कहते हैं। दूसरा पॉइंट होता है रेफरेंस, जिसे हम संदर्भ कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग, और ये एक्सप्लेनेशन व्याख्या। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और ये कर भी चुके हैं। इसी के अनुसार आपको इसका एक्सप्लेन भी करना है। और जिसके पास बुक अवेलेबल है बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो केवल रीड करें और ध्यान से सुने पढ़ें। देखिए इसमें पैसेज 2 और 3, इसका मतलब है 4 और 5। इस बुक के अनुसार 4 और 5, 4 पैसेज में पहुंचे आप। इस पैसेज में 4 पैसेज में, क्योंकि ये पैसेज बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं इसलिए इनको हमने जोड़ दिया है, एक पैसेज को 2 में कर दिया है। इसलिए 4 और 5 पैसेज में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ए ग्रेट bustle which could be heard out in the street। सामान्यतः जब स्कूल खुलता था देयर वाज ए ग्रेट bustle, तो शोरगुल के साथ बहुत भगदड़ होती थी। क्या होती थी? शोरगुल के साथ बहुत भगदड़ होती थी, यानी शोरगुल भी होता था और ऐसा लगता था जैसे भगदड़ मच रही हो। समझ रहे हैं? which could be heard out in the street, जो बाहर गली में भी सुनाई पड़ती थी। which could be heard out in the street, जो बाहर गली में सुनाई भी पड़ती थी। the opening and closing of desk, यानी डेस्क जो होती हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं और अपनी बैग रखते हैं, पुस्तकें रखते हैं, वो डेस्क होती है। डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई देती थी। डेस्कों का खुलना बंद होना। और क्या सुनाई देती थी? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड, और एक स्वर में पाठों को बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से दोहराने की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी बच्चे जैसे रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं क्लास में, तो वो रिपीट करने की यानी दोहराने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें क्या करना पड़ता था? सही रूप से समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे। क्यों? शोर जब मचता है तो शोर में आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसलिए हमें क्या करना पड़ता था? सही रूप से समझने के लिए कानों पर हाथ रख लेते थे। आगे लिखा है एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स जो थे, जो शिक्षक थे, वो ग्रेट रूलर यानी बड़ा सा डंडा, ग्रेट रूलर यहाँ पे आया, रूलर मीन्स होता है डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, क्या करते थे? डंडा मेज पर पटकते थे। जो शिक्षक थे वो मेज पर एक बड़ा सा डंडा पटकते रहते थे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब बिल्कुल खामोशी थी। क्या थी? ऑल वाज ऑल सो स्टिल, स्टिल यहाँ पे आया खामोशी के लिए, शांति के लिए। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get on my desk without being seen। I had counted, मुझे पूरी आशा थी, मुझे पूरी उम्मीद थी, on the commotion to get to my desk without being seen, कि शोरगुल के बीच में बिना किसी के देखे हुए, बिना किसी के देखे हुए, आई बट ऑफ कोर्स दैट, बिना किसी के देखे हुए मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन निसंदेह उस दिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ऐसा था, ये सभी चीजें वैसी ही थी जैसे रविवार की सुबह होती हैं, रविवार की सुबह की तरह शांत थी।
कोई भी शोरगुल नहीं था, सभी अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए थे और किसी भी तरह की ना तो दोहराने की रिलेशन लर्न करने की आवाज़ आ रही थी और ना ही शिक्षक के मेज पर रूल पटकने की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, यानी खिड़की से मैंने देखा तो मेरे जो सहपाठी थे ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, पहले से अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मिस्टर हैमेल जो थे वो भयानक लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाए हुए कक्षा में आगे पीछे घूम रहे थे। क्या कर रहे थे? आगे पीछे घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर एक व्यक्ति के सामने या सबके सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज, कि मैं कितना लज्जित और कितना भयभीत हुआ हूँ। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सा मी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, उन्होंने संबोधित करते हुए मेरा नाम लेते हुए कहा, छोटे फ्रेंच, अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, अर्थात हम बिना तुम्हारे आए ही कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। बात समझ में आ गई? ये बच्चों आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पैसेज मैं शुरू कर रहा हूँ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच पर उछल कर कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद भी मैं नहीं देख सका, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे शिक्षक सुंदर हरे कोट पहने हुए हैं, ठीक है, ग्रीन कोट, हिज ट्रिल्ड शर्ट, और उनकी शर्ट पर, उनकी कमीज पर झालर लगी हुई है, ट्रिल्ड लगी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली रेशमी की टोपी लगाए हुए हैं। वो टोपी कैसी थी? ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी तरह से कढ़ाई की गई थी, अर्थात उस टोपी पर, रेशमी टोपी पर जगह जगह पर कढ़ाई का काम हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्टेड ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, जिसे वह जो है कब पहनते थे? केवल निरीक्षण के समय, इंस्पेक्शन के समय और प्रतियोगिता आयोजन के समय ही पहनते थे। इसके पहले यानी डेली वो पोशाक नहीं पहनते थे जो उस दिन पहने हुए थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बड़ा विचित्र दिख रहा था। क्यों विचित्रता थी? एंड सोलेम, और बिल्कुल शांत दिख रहा था, गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी, लेकिन वो बात जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्यों आश्चर्यचकित कर दिया? जिसे मुझे देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा था, वो कौन सी चीज थी? ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पिछली की जो सीटें थी, पिछली जो क्लास में सबसे लास्ट में जो सीटें पड़ी रहती थी वो हमेशा खाली रहती थी। आज उसमें क्या था? द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, उसमें उस सीटों में हमारे ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। चुपचाप बैठे हुए थे। उन लोगों में कौन थे? पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, ओल्ड हाउसर, यानी बूढ़े हाउसर बैठे हुए थे, और विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, अपनी तिकोनी टोपी लगाए हुए थे, जिनका टोप तिकोना था, 3 कोने वाली टोपी थी।
वो लगाए हुए थे। द फार्मर मेयर और पूर्व मेयर थे, जो पहले मेयर रह चुके थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर और पूर्व पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक व्यक्ति सभी उदास दिख रहे थे, यानी सभी उदास दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो थे, बूढ़े हाउजर थे, वर्णमाला की एक पुरानी किताब ले आए थे, प्राइमर ले आए थे। प्राइमर यहाँ पर वर्णमाला की आया था। थम्ड एट द एज, जिसके एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great spectacles lying across the pages, जिसके पन्नों के किनारे क्या हो गए थे, मैले हो गए थे। थम्ड एट द एजेस, एजेस का मतलब है यहाँ पर किनारे, और थम्ड का मतलब होता है मैले होना, यानी अंगूठे के निशान लगने से वो गंदे हो गए थे। एंड ही हैड ओपन इट हिज नीज विद हिज, और वो अपने घुटनों पर खोल कर रखे हुए थे उस पुस्तक को, और उस पुस्तक के पन्नों के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था। किसका? मिस्टर हॉजर का। इसके बाद अगला पैसेज है इसी में, While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी बातों के लिए आश्चर्य कर रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और समान गंभीरता से और समान एक जैसे स्वर से जैसा कि वे मेरे साथ हमेशा प्रयोग किया करते थे, सैड बोले, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये मेरा अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्निल टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलास एंड लोरेन। बर्निल से एक आदेश आया है कि केवल जर्मन भाषा ही इन स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। कौन कौन से स्कूलों में, किन किन स्कूलों में? ध्यान से देखिए, जर्मन, लॉरेन और अल्सेस। लॉरेन और अल्सेस जो है, ये एक जिले थे वहाँ फ्रांस के, जहाँ पर जो स्कूल थे वहाँ पर पहले फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। अब फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ा करके वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा बर्निल से ऑर्डर आया था। क्योंकि जो है प्रूशिया ने फ्रांस पर उतने हिस्से पर कब्जा कर लिया था, समझ गए। और प्रूशिया के जो शासक थे वो थे बिस्मार्क, बिस्मार्क के ने ही उसमें शासन किया था। तो इसलिए ये शब्द आया कि लॉरेन और अल्सेस, लॉरेन और अल्सेस में कल से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए शिक्षक कल आ जाएंगे। दैट इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ही मनोयोग से सुनो, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ो। What a thunderclap these words were to me, ये शब्द मेरे लिए वज्रपात के समान थे। ये फ्रेंच कह रहा है, फ्रेंच नामक लड़का कह रहा है कि वास्तव में मेरे लिए शब्द कैसे थे, वज्रपात के समान थे, थंडर क्लैप के समान थे, समझ गए। इसके बाद उसने क्या कहा, ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ओ क्या मनुष्यत है। तो लोगों ने ये सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर भी लगाई थी, ये सूचना पहुंचा दी थी टाउन हॉल पर, क्योंकि उस समय तत्कालीन स्थितियों में टाउन हॉल में ही सारी सूचनाएं जो होती थी वो चस्पा कर दी जाती थी, चिपका दी जाती थी कि कल से ऐसा रूल चेंज होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट और नेट की व्यवस्था आज के जैसी नहीं थी। उस समय जो सूचनाएं होती थी वो नोटिस बोर्ड पे लिख दी जाती थी। बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ, मैं मुश्किल से, आई हार्डली, हार्डली मींस मुश्किल से, न्यू हाउ टू राइट, मुश्किल से लिख पाता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। क्यों?
क्योंकि ये अंतिम पाठ है और आज से मिस्टर हेमल इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, नए शिक्षक आएंगे, वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, इसलिए फ्रेंच भाषा का आज अंतिम पाठ है। ये मेरे लिए बड़ी दुखद बात है, ये फ्रेंच कह रहा है, ठीक है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब पढ़ाई यहीं से रोकनी पड़ेगी। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे ऐसा दिख रहा है, ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स, फॉर सीकिंग वर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सॉक। अब वो क्या कह रहा है? ओ मुझे अब पाठों को याद ना करने का दुख था कि अब मुझे पाठ याद नहीं करने पड़ेंगे, अब मुझे मिस्टर हेमल जैसे टीचर का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुझे पहले परेशानी लगा करती थी, लेकिन आज उस बात का दुख हो रहा है। क्या कह रहा है? क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा या सार में घूमने के लिए निकल जाता था। सार एक आइलैंड का नाम है, आइलैंड सार है, वहीं पास में ही है, ठीक है, ये फ्रांस का ही हिस्सा है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या करने के लिए चला जाता था? घूमने के लिए चला जाता था। आगे लिखा है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे परेशानी लगा करती थी, न्यूसेंस लगा करती थी, सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने में भारी भरकम लगती थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों के इतिहास की पुस्तकें, वर ओल्ड फ्रेंड्स, और मुझे पुराने जो है मित्रों के समान थी। नाउ दैट आई कुड गिव अप, जिसे आज मुझे त्यागना पड़ सकता है, अर्थात जिसे मैं त्याग रहा हूँ वो मेरे पुराने मित्रों के समान थी। क्यों? मेरे संतों के इतिहास की पुस्तकें थी, मेरी ग्रामर की पुस्तकें थी, मेरी व्याकरण की पुस्तकें थी, वो मेरे मित्रों के समान थी, आज मुझे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, आई कुड नॉट गिव एंड मिस्टर हेमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और मिस्टर हेमल भी जा रहे हैं, that he was going away, that I should never see him again, और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख सकूंगा, made me forget all about his ruler and how crankly he was, अब मुझे उनके डंडे और वो कितने सनकी थे, क्रैंकली थे, इसके बारे में भूलने के लिए विवश होना पड़ेगा। अर्थात मुझे ये विवश होना पड़ेगा कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, किस तरह से पढ़ाते थे, उनके पढ़ाने का ढंग कैसा था, इसके बारे में सोच करके अब मुझे वो चीजें याद नहीं बल्कि भूलनी पड़ेगी, ये स्पष्ट किया, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा है? एक एक लाइन में एक एक वर्ड क्लियर करते हुए पढ़ रहा हूँ। आगे देखिए, लिखा हुआ है, पुअर मैन, इट वाज इन और ऑफ हिज द लास्ट लेसन, बेचारे एमएल, एम हेमल, पुअर मैन यहाँ पर एम हेमल के लिए आया है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, ऑनर में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने रविवार को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मेरी समझ में आया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे की पिछली बेंचों पर बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे, इसका कारण अब मुझे समझ में आया। गांव के बुजुर्ग लोगों के कमरे के पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण अब मेरे समझ में आ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसका कारण ये था कि उन्हें खेद था, उन्हें दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो स्कूल नहीं जा सकेंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful services and showing their respect for the country that was there no more. ये उनका 40 साल निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए अपने शिक्षक को सम्मान देने का तरीका था, धन्यवाद देने का तरीका था, जिन्होंने 40 साल पिछले 40 वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवा की थी, और उस देश के लिए सम्मान प्रकट करने का था जो अब उनका नहीं था। क्यों? अब उस पर पुरुषिया ने अधिकार कर लिया था। बात समझ में आ रही है बच्चों? आगे पढ़ते हैं, while I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, while I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने अपने नाम
को पुकारे जाते हुए सुना, किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। ये अब सुनाने की मेरी बारी थी। अब क्या सुनाना था? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle alpha। मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया था और उनको जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में मैं असमर्थ था। बिल्कुल असमर्थ था, मैं किसी भी रूप में उन्हें नहीं सुना सकता था। लिखा हुआ है वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत जोर जोर से और बहुत स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी प्रकार की गलती किए हुए मैं वो सुनाने में असमर्थ था। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। ध्यान दीजिए, परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही उलझन में पड़ गया। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, प्रारंभिक शब्दों में उलझन में पड़ गया। एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने का साहस नहीं था। बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है।